ताली बजाइए। तरफ हरियाली छाई देखण को मन भाई, चारों तरफ हरियाली छाई देखण को मन भाई, प्यारो लागे रे मारो माल मोर, प्यारो लागे रे मारो माल मोर, खरा पसीना री मेहनत है उपजाई, जरा नारी मेहनत खेती है उपजाई, तू धरती रो प्यारो बेटो धरती थारी माई, तू धरती रो प्यारो बेटो धरती थारी माई, प्यारो लागे रे मारो क्या बात है, आवाज भी आ गई और मालवा की धरती भी। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया मंदसौर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा में मुझे नजर नहीं आ रहा था कि आगे का सफर कैसे होगा, लेकिन कोटा से होता हुआ ये मध्य प्रदेश मंदसौर में मैं पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, जो आपने मालवा की इस सरजमी के बारे में आपने बताया कि हरी भरी ये जमी है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं के लिए मैं तमाम जगह घूमता रहता हूं। आज मंदसौर में लगभग 700-800 लोगों की ये जनता। मैं आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि आवाज आप तक आएगी, बोलने का मौका भी मैं कोशिश करूंगा सब तक मिल जाए। और एक चीज ये कि कृपया अपनी सीमा रेखा जो है मत क्रॉस करिएगा। आपको आनंद आएगा, शो में आनंद आएगा, मैं पूरी बात करूंगा और बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ूंगा। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं वो कि यहाँ पे कोई आए, और मैं अगर आया हूं तो मैं बात करने के लिए ही आया हूं। तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनको भी यहाँ पे जो मौजूद हैं पाजी से कहूंगा कि उनके भी चेहरे दिखाए जाएं। बड़ी लंबी हमारे पास फहरिस्त है जो कि यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनके तारुफ कराऊं, लेकिन एक बात है, रह रह के कौंधती है, रह रह के कौंधती है, बादल है ना, तो रह रह के कौंधती है कहीं जरूर है, रह रह के कौंधती है कहीं जरूर है, इस शहर में बिजली का घर जरूर कहीं है। और जो हादसा हुआ, अब ये मतलब आप लोग निकालो, जो बीजेपी वाले वो अपना निकालें, कांग्रेस वाले अपना निकालें। जो हादसा हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, जो हादसा हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, इस हादसे के पीछे सर जरूर है। जनाब, मैं आपसे तमाम सारे लोगों से दरखास्त करता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो अपना शो शुरू करें, क्योंकि जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे बुजुर्गवार बैठे हैं, मैं किधर से शुरू करें बताइए, जहां से आप कहें। इधर से जी, आपसे जी, बताइए क्या नाम है साहब आपका? सुनील बंसल जी, सुनील बंसल साहब, बड़ा लंबा चौड़ा आपने मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा शीघ्र की जाए। भारत आजाद हुआ तब से मंदसौर मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। हाँ। पर इस देश के नेताओं का पानी मर चुका है। हाँ। पहले कांग्रेस का राज था, हाँ। अब भाजपा का राज है। हाँ। कांग्रेस चोर थी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी महाचोर है। दोनों ने हाँ। मंदसौर की जनता के साथ कुठाराघात किया है। हाँ। 1,11,000 पोस्टकार्ड मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने दिया है। हाँ। 65 दिन तक गांधी जी के बाहर धरना देकर हाँ। मंदसौर की जनता बैठी है। हाँ। उसके बाद भी इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं की है। हाँ। मैं निश्चित तो रूप से बहुत सही समय में आपने ये जामा पहना है, मेडिकल कॉलेज बहुत सही समय पे आपने ये जामा पहना है। जामा मतलब ये वस्त्र पहना है। इस समय अपने देवता से जो भी मांगना है मांग लीजिए, दे देंगे। मेरी बात सुनिए,
बहुत से देवता लातों से मानते हैं, हाँ। बातों से नहीं मानते। हाँ। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में हम उनको लातों से बनवाकर मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवाएंगे। मुझे पता चल गया जब ये लातों की और बातों की बात होने लगे कि मैं मंदसौर में ही हूं और कहीं नहीं हूं। जब बातचीत से ना सुलझे और बात लातों पे घूसों पे पहुंच जाए तो आप समझ लीजिए कौन सा स्टेशन आया, कौन सा आया, मंदसौर आ गया। तो नहीं साहब, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छे लोग मैं अक्सर कह देता हूं ना कि जिस जगह पे मौजूद होता हूं मैं वही कह देता हूं कि सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर से मैं आज चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज हो आपके यहाँ, बड़े शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है, बिल्कुल ऑफकोर्स शर्म की बात है। इधर से कोई बोलना चाहेगा? जी आप हाथ उठाइए, मैं आता जाऊंगा, वरना कहेंगे नंबर नहीं आया। जी यहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, उन पे गोलियां चलाई जा रही है किसानों पे। तो क्यों? किसानों को तो 1-1 करोड़ रुपया दिया गया और सरकार ने 1-1 नौकरी भी दी सरकारी। ये सालों का कुछ भी नहीं है, किसानों के पास अब तक कुछ भी नहीं है, इतना बीमा मिला है, हाँ। सब कागजों तक सीमित है, सब कागजों तक सीमित है, 1-1 करोड़ से कुछ नहीं होता। जान लाओगे, उस इंसान को लाओगे? गलत है। अच्छा भाई, सबको मुआवजा दिया। जी बाबूजी। मैं किसान हूँ, किसानों की बात करना चाहूंगा। मैं किसान हूँ, किसानों की बात करना चाहूंगा। जी मतलब शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं किसान मेरा देवता है, मैं किसानों का पुजारी हूँ। हाँ 17 जून मतलब 6 जून 17 को जो है किसानों के साथ में अत्याचार हुआ। हाँ किसान अपने वाजिब मांग रहे थे, तो सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। क्या यह किसान मतलब पुजारी की ये स्थिति जो वो अपने देवता की हत्या करें? तो एक बात बताइए मुझे, कभी एक मिनट एक चीज बताइए मुझे कि आपके कॉपी में माफी का शब्द है या नहीं है? जी माफी होती है या नहीं होती है? नहीं, माफी, क्योंकि अगर माफी नहीं होती है तो रजिस्टर बदल गया इस बार फिर। नहीं, मतलब क्या है कि मतलब जो किसानों के जो पुजारी कहे। देखिए भाई, एक बात मैं जानता हूं बाबूजी बहुत अच्छी तरह से, मेरे पिता तो किसान नहीं है, उनके पिता के पिता भी किसान नहीं थे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, इस देश में किसान जिस तरफ देख देता है सत्ता उसी तरफ आ जाती है, ये तो मैं जानता हूं। तो इस बार सब ठीक है या कुछ मतलब किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा तो फिर पता लगा बाजी, तुम तो बड़े काबिल हो, पूरे देश भर घूमते हो और राजस्थान से चले आओ, मट्टी उठा लो और छुआ के देखो हवा किधर बह रही है, पता चल जाएगा। तुम तो बहुत काबिल हो, तुम तो हर चीज पता कर लेते हो। तो आओ तारुफ कराते हैं कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा शहर इस समय मेहमान की लिस्ट में शामिल है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, जो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चुनाव में जो कुर्सी पे इसलिए बैठते हैं कि क्या पता कब नंबर लग जाए टिकट उन्हीं को मिल जाए। मुझसे कहते हैं कि मेरा नाम लिखो और कुर्सी पे बैठा लो। तो मैंने कहा क्यों लिखूं? बोले क्या पता प्रतीक जी, दिखने से भी कभी कभी टिकट मिल जाता है, जबकि होता ऐसा नहीं है, दिखने से टिकट नहीं मिलता, काम करने से मिलता है। तो जो हमारे साथ बैठे हैं माननीय, मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा। प्रहलाद साहब बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नगर पालिका प्रहलाद जी बंधवार साहब मौजूद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है साहब, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गोस्वामी जी बीजेपी की अभी नहीं आई, सतीश खुराना जी मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रकाश रतारिया जी जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, आते होंगे, आ रहे होंगे। सुनील बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप तो नेता हैं, अगर नेता होना गाली है तो मैं सबसे बड़ी गाली हूँ। नहीं, नेता होना गाली नहीं है, नेता होना बहुत अच्छी बात है। भगवान करे हर परिवार में एक नेता पैदा हो, तब पता चले कि नेता होना क्या है, गाली है या। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील संचेती जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील संचेती जी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश पारिक जी सराफा व्यापारी, उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक साहब सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाथ पे चोट कैसे लग गई?
गिर गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। महेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, महेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विनय दुबेला जी, जिला मंत्री बीजेपी, वाह वाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सुदीप पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस के अध्यक्ष जी। जी आइए, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, आइए, आ जाइए। प्रियंका जी आई हैं क्या? जी कोई बात नहीं, महिलाओं को कुर्सी दे दीजिए जी। कांग्रेस कोई बात नहीं, कांग्रेस बीजेपी सब बराबर जी। शुक्रिया। मैं यहां पर गांधी चौक में प्रोग्राम शुरू करता हूं। जनता की तरफ से जनता के सवाल शुरू होते हैं। जनाब अली, कहिए जनाब, क्या होने वाला है इस बार? शासन पलट जाएगा। है? शासन पलट जाएगा। इस बार शासन पलट जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा पता चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। और हाँ। ये आप देखना, इसको ये वोटिंग के टाइम में जनता खुद बता देगी हाँ। कि ये क्या कर रहे हैं और क्या हाँ। हो रहा है इस शहर में। ऐसा है? हैं? ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट हटिए, पीछे हटिए, मैडम पीछे हटिए प्लीज। एक नेता 50 कार्यकर्ता आते हैं, बढ़िए जी। जी ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीजेपी सत्ता नहीं पलटेगी। विकास हुआ इस देश में, विकास हुआ है। हर वर्ग के लिए विकास हुआ, हर वर्ग के लिए विकास हुआ। अच्छा, वर्ग पे बड़ा जोर दे रहे हो हैं? सपाक्स वाले आए हैं, सपाक्स वाले आ रहा जी। नेता ने जिसने नारा लगाया उसको टिकट मिला, 100% पक्का नहीं जी। घर में कलर चेंज हो रहा है और शासन चेंज करने की बात कर रहे हैं। घर में कलर चेंज नहीं हो रहा है और शासन चेंज करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं घर में कलर चेंज नहीं हो रहा, शासन कैसे चेंज होगा? जी। जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि बहुत विकास हुआ है। हाँ 88 रुपए तो पेट्रोल हो गया है, हाँ। 77 रुपए डीजल हो गया है। क्या ये बात? विकास हुआ है। साहब पेट्रोल और डीजल, जी पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़े हैं, इसमें दो राय नहीं। और जहां पर पहुंच गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, बाप रे बाप, ओए होए। पंडित जी खड़े होइए, प्रणाम। क्या होगा इस बार? इस बार वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। ईश्वर को मंजूर होगा। क्या लगता है कि इस समय समाज, राजनीति, समाज की व्यवस्था, सब कुछ किधर जा रही है और क्या कह रही है? राज्य शब्द के ऊपर सारा दारोमदार हो रहा, नीति छूट गई है। हाय को अलग कर दिया गया है। राज्य के लिए सभी जितनी भी पार्टियां हैं, हाँ। चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, हाँ। वर्तमान में जो आपने देखा होगा, जो ये आपका SC/ST वाला, हैं? उस समय यानी मुख्य मुद्दा वहाँ पे आकर के चाहते तो मोदी जी हमारे जो सारे थे, उस चीज को यानी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि केवल 2 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे। एक तो यानी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज जब तक जमानत हो जाना चाहिए। हाँ। दोनों चीज को यानी नकारात्मक कर दी गई। इसलिए और उस समय मैं आपकी बात समझ गया। और ये इस समय राजस्थान में और मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट को लेकर बड़ा हो हल्ला है, बड़ी आंदोलन भी है, बड़ा बंद भी है। पंडित जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं, आप तो ब्राह्मण हैं? शरीफ ब्राह्मण नहीं, कोई बात नहीं। मैं जानना चाहता हूं, क्या जाति तोड़ना हम लोग के लिए संभव है? जाति तोड़ना तो संभव नहीं, परंतु जाति भेद जो बनाया गया वो बिल्कुल असंभव था, उसको संभव किया जा रहा। उसको खत्म किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? उसके लिए पहल हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, यानी रामायण के अंदर, हाँ जी, उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, जाति भेद वहाँ कतई नहीं था। हाँ। नत्य न समाज दंड जति भेद का, यानी दंड का जो विधान था केवल सन्यासी के पास रहता था। भेद जहाँ रहता था वो केवल नृत्य में, संगीत में रहता था, बाकी कहीं कोई भेद नहीं था। सभी परस्पर प्रेम, सौहार्द, जो रामराज की जो कल्पना की थी हाँ। गांधी जी ने, हाँ। वो रामराज की कल्पना छूटती चली जा रही है और हम रामराज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत अहम सवाल है, समाज को जोड़ने, एक मिनट
समाज को जोड़ने के लिए आखिर हम क्या कर रहे हैं, यह सवाल सबसे बड़ा है। मुझे मालूम है SC/ST एक्ट को लेकर तमाम जगह तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे, इसीलिए मैंने आपका थोड़ा समय ज्यादा लिया और मैं जानना चाहता था, मैं हर जगह यह सवाल पूछता हूं कि क्या जाति तोड़ी जा सकती है, क्या जातियों के बीच के भेदभाव को दूर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्यों न किया जाए। ऑफकोर्स मुझे मालूम है आपके सवाल हैं और बड़े गंभीर। मैं आऊंगा जी। जनाब अली, ये बच्चे का नाम क्या है? सर इस बच्चे का नाम प्रणव भावसार है जी। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं युवा बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, जिनको आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नई भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग में एक ही पद पर व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसकी प्रमोशन नहीं हो पाता है। देश के युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में है। जॉब नहीं, वेल एजुकेटेड 90% बच्चों को भी जॉब यदि नहीं मिल पाए। आप क्या काम करते हैं? मैं एजुकेशन में टीचर था, 41 ईयर्स तक जॉब किया है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। समाज जहाँ पे खड़ा है आपको लगता है भेदभाव है? बिल्कुल। जी 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 जी। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ SC/ST एक्ट को लेकर। आज SC/ST एक्ट के द्वारा पूरे समाज को बांटा गया है। समाज के लगभग 90% लोग और 95% लोग, मैं कहना चाहूँगा। मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब दीजिए, बोलिए। आप देंगे? मैंने सवाल पूछा था, बड़े सबके सामने चिल्ला के पूछा था सवाल। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जाति नहीं तोड़ रहे सर, जिस प्रकार विधेयक लाके आज ये कानून पारित किया गया एट्रोसिटी एक्ट, मैं चाहूँगा जाति नहीं तोड़ रहे, जाति नहीं तोड़ रहे हैं। आर्थिक आधार पर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, तो हर जाति के व्यक्ति को आप आरक्षण दें, उसके लिए एजुकेशन फ्री करें। हाँ, यही मैं आपके सवाल को समझता हूं। पहले स्कूल में आरक्षण, उसके बाद नौकरी में, फिर प्रमोशन में। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आपके सवाल मालूम है, लेकिन जब तक ये सवाल आप पूछते रहेंगे, एक सवाल मैं पूछता रहूंगा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तैयार हो या नहीं? तैयार हो या नहीं? मुझे मालूम है ये अभी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। मुझे मालूम है ऐसे ऐसे उंगली हो रही है, मुझे मालूम है। मुझे मैंने अपना बचपन भी तो देखा है, मैं भूल थोड़ी ना सकता हूं। मुझे मालूम है बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे मालूम है अगर शहर के हर गली में, हर मोहल्ले पे, हर चौराहे पे ये सवाल पूछे जाएंगे तो ये सवाल बहुत अच्छी तरह से उभर के सामने आएंगे। मुझे मालूम है नेताओं को उतावला है, उतावलापन इसलिए होता है क्योंकि चुनाव का समय है, बोलने जाना है, और ये सवाल तो तुम एकदम मूल भुत्ते वाले लिए उठा लाती है, एकदम मूल। इसमें कौन जा रहा है? ये पूछो कितनी जाति किधर, कितने लोग ब्राह्मण किधर, वैश्य किधर, और वोट कितना किसको मिलेगा, ये पूछा करो यार। क्या पूछते हो तुम? बहरहाल जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल लूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। मंदसौर में 6 वर्षीय बालिका का बलात्कार। हाँ, उस कारण बिल्कुल बिल्कुल, पहले किसान, फिर बालिका का बलात्कार, और अब ये जो SC/ST एक्ट। तभी मैंने मंदसौर से कहा था जरूर यहाँ पे शहर में बिजली का घर जरूर है, कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। ये मंदसौर है, मैंने तभी कहा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल और ऑस्कर फर्नांडिस को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने पर बड़ा झटका। इनकम टैक्स के दोबारा मूल्यांकन के नोटिस के खिलाफ अपील कोर्ट ने ठुकराई। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में बंद बुलाया, जिसे 20 विपक्षी दलों का समर्थन मिला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बंद के दौरान हिंसा पर सवाल खड़े करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम से पल्ला झाड़ा और कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय हालात को जिम्मेदार ठहराया। तेल की बढ़ती कीमतों पर रहे विरोध के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से पार्टी दफ्तर में करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। मुंबई में HDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सांघवी के हत्या के आरोपी सरफराज शेख ने लूट और खून का गुनाह कोर्ट में कबूल किया।